हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे चैनल पांडे क्लासेस में। आशा है आप लोग बहुत ही कुशल होंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। पिछली क्लास में हमने जैसे पढ़ा था अबाउट द आर्टिकल के बारे में, हम लोगों ने वहाँ पे ए एंड द का कम्प्लीटली एकदम डिटेल में यूज पढ़ लिया था। ठीक है, तो जो आज की हमारी क्लास होगी, हम अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में एंटर करने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला पार्ट है वो क्या है, हमारा नाउन है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो नाउन की क्लास होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। ठीक है, नाउन नाउन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। नाउन को हम बोल सकते हैं, मैंने बताया था नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड से क्या समझ में आया आप सभी को। नेमिंग वर्ड का मतलब किसी का भी नाम, यानी हम किसी का भी नाम अगर लेते हैं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे एनिमल हो, यानी कि हम बोल सकते हैं इस संसार में ऐसी वस्तुएं पूरे वर्ल्ड में जो विजिबल हो, यानी कि जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, वो सारी की सारी क्या है, नाउन। यानी कि बोल सकते हैं एवरीथिंग इज नाउन। ठीक है, यानी कि जिसको हम विजिबल कर सके, जिसको हम फील कर सके, वो सभी के सभी क्या है, हमारी नाउन होती है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, नेमिंग वर्ड। यानी किसी के भी नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अगर हम नाउन की डेफिनेशन समझने की बात करें तो नाउन की जो डेफिनेशन होती है, तो ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। यानी कि नाउन उसको बोलते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन उसको बोलते हैं जो किसी नेम ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का नेम, यानी कि किसी भी, हिंदी में बोले तो किसी भी व्यक्ति का नाम, प्लेस किसी भी स्थान का नाम, एनिमल किसी भी जानवर का नाम, और थिंग्स किसी भी वस्तु का नाम। यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी जानवर के नाम में हम बात करेंगे तो वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, हमारी नाउन हो जाएंगी। दो चार एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने किसी व्यक्ति का नाम लिया, ठीक है, मैंने कहा, मान लो कोई पर्सन का एग्जाम्पल लेना है। ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया राम। ठीक है, तो राम किसी पर्सन का नेम है। ठीक है, किसी गर्ल्स का नेम लिख दिया, जैसे मैंने लिखा सरिता। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, कोई ना कोई पर्सन है, तो इन दोनों का जो नाम होगा वो क्या है, नाउन है। अगर हम किसी प्लेस की बात करें, जैसे मैंने लिख दिया दिल्ली। ठीक है, मैंने लिख दिया कौशाम्बी। यानी कि ये भी क्या है, किसी न किसी प्लेस का नाम है, तो ये क्या है, अपने आप में नाउन है। अगर हम किसी एनिमल की बात करें, जैसे लिख दिया काऊ, डॉग, यानी कि किसी भी एनिमल की बात करेंगे तो वो भी क्या है, नाउन होगा। थिंग्स की अगर हम बात करें, किसी भी वस्तु की बात करें, जैसे मैंने कहा बैग। ठीक है, ये भी तो कोई वस्तु है ना, बैट, गोल्ड, एक्सेट्रा। यानी कि किसी के भी नाम को हम क्या बोल देंगे। एक चीज और, यानी कि जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, इसको भी नाउन ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम क्या है, हैप्पी हैं, ये तो हमारे अंदर की जो हमारे अंदर की फीलिंग्स होंगी वो भी क्या है, नाउन है। मान लो हमने कहा लव, ये भी क्या है, नाउन है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है, ये सभी क्या है, नाउन है। क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आई। ठीक है, अब मैंने भी क्या बताया, नाउन उसको बोलते हैं जो विजिबल हो। अब इन हम सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये क्या है, हमारी नाउन है। दूसरा मैंने बताया, नाउन को हम जो फील कर सके, जो एक्शन शो कर सके, जो क्वालिटी बता सके, वो सभी के सभी क्या है, नाउन है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने विजुअल बताया ना, नाउन क्या है, जो विजिबल हो। नाउन क्या है, नाउन जो विजिबल हो, यानी कि जिसको हम देख सकते हैं। अब हम देख किसको सकते हैं, इनमें से हम किसी पर्सन को देख सकते हैं, हम प्लेस को देख सकते हैं, हम किसी एनिमल को देख सकते हैं, हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो ये सभी क्या है, हमारी विजिबल नाउन है। ठीक है, यानी विजिबल में हम लिख सकते हैं किसी भी पर्सन को देख सकते हैं, किसी भी प्लेस को, एनिमल और
थिंग्स। इसमें क्या आएंगे, हमारी जो नाउन्स आएंगी वो क्या है, विजिबल नाउन, यानी कि इन सभी वस्तुओं को हम देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, तो ये क्या है, हमारी नाउन है। दूसरा, नाउन क्या हो सकता है, नाउन को केवल हम फील कर सकते हैं, मैंने लिखा ना फीलिंग, यानी कि नाउन को हम केवल फील यानी फेल्ट ओनली, यानी कि हम उसको केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे एक ट्रिक दे रही हूं, एफ क्यू ए एश, एफ फॉर फीलिंग, क्या हो गया, एफ फॉर फीलिंग हो गया, क्यू फॉर क्वालिटी, यानी जो क्वालिटी को बताएं, ए फॉर एक्शन। अब एक्शन तो हमने बताया था कि वर्ब में शो होता है, एस फॉर स्टेट, ठीक है, यानी कि इस तरीके की जो फीलिंग है, यानी कि इस तरीके की जो नाउन है, ये केवल फेल्ट ओनली, इनको केवल हम फील कर सकते हैं, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, यानी कि जो भाव को व्यक्त करें, जो क्वालिटी विशेषता को बता दे, जो एक्शन काम को बता दे, यानी कि देखिए है तो वो वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, लेकिन उसको हम नाउन के तरीके से यूज करेंगे, यानी है तो वो वर्ब, ठीक है, अभी बताऊंगी 2-4 एग्जांपल के थ्रू मैं इन सभी का, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, नाउन हो जाएंगे, उनको हम नाउन ना वर्ब ना बोल करके नाउन बोलेंगे। कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिनको नाउन बोलते हैं, ठीक है, तो ये बात समझ में आई। दूसरा, हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में मान लो लिख दिया जाए, तो हम नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर हमें किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करना है तो हम किस प्रकार करेंगे, ठीक है, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे करेंगे, तो नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 मैजिक वर्ड होते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं, वो 3 वर्ड है हमारे सामने, हु, whom और what, यानी कि कोई भी सेंटेंस लिखा हो, whom मीन्स क्या होता है, whom मीन्स कौन, whom मीन्स किसे, what मीन्स क्या, यानी कि इन तीनों वर्ड्स का यूज हम नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल में, ठीक है, मैंने कहा करण हैज अ ब्यूटीफुल कार, ठीक है, मैंने क्या लिखा, करण हैज अ ब्यूटीफुल कार, करण के पास एक सुंदर कार है, ठीक है, तो अब हमें इस लिखे हुए सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करना है, तो हम किस प्रकार करेंगे, ठीक है, अभी तो हम ये जान चुके हैं किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी थिंग्स का नेम, किसी भी एनिमल का नेम, सभी के सभी क्या है, नाउन है। दूसरा हमने जाना जो केवल फेल किया जा सके उस वो भी क्या है, नाउन है। अब मान लो हमें इतने सब में भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही नाउन को आइडेंटिफाई करने में, तो हमारे पास 3 वर्ड लिखे हुए हैं, कौन, किसे और क्या। इन तीनों वर्ड्स का क्वेश्चन करके जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, नाउन होगा। जैसे हमने इसमें क्वेश्चन किया किसके, मैंने क्वेश्चन किया कौन का, हु का, किसके पास सुंदर कार है भाई, तो आंसर निकल के आया करण के पास, तो ये करण क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमने किया करण के पास क्या है, मैंने कहा करण के पास क्या है, तो करण के पास एक कार है, तो कार भी क्या हो गई, नाउन हो गई। यानी इन दोनों का क्वेश्चन करने पर हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा दूसरा एग्जांपल अगर मैं लिखूं, swimming is a good exercise, ठीक है। अब देखिए अभी जो हमने FAQS वाले में लिखा था एक्शन शो होता है, ठीक है, लेकिन वो वर्ब तो है, लेकिन वो वर्ब के तरीके नहीं यूज होती, वो एक नाउन के तरीके प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है स्विमिंग इज आ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग मतलब तैरना एक अच्छा अभ्यास है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस और लिख रही हूँ, आई स्विम, मैं तैरता हूँ,
ठीक है। इसमें लिखा हुआ है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अभी इसके यूज में बहुत डिटेलिंग में आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी के बारे में समझते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है स्विमिंग इज अ गुड हैबिट। अब आप कहेंगे स्विमिंग तो एक वर्ब है, ठीक है, लेकिन जरा आप ये बताइए, अगर आप किसी से मान लो दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, वो बोल रहा है पढ़ना मेरी आदत है, क्या कहा उसने, रीडिंग इज माई हैबिट, या फिर वो बोले आई रीड, मैं पढ़ता हूं, ठीक है, फिर वो बोल दे रीडिंग इज माई हैबिट। तो इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो रीड लिखा हुआ है, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, यानी वो अपने काम के बारे में बता रहा है कि वो कर क्या रहा है। ध्यान से समझिएगा, ऐसे लिखा हुआ है आई रीड, यानी कि वो बता रहा है मैं पढ़ता हूँ, वो अपने काम के बारे में बता रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसने कहा आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। दूसरा, अगर उसको इसी वर्ब के बारे में नेक्स्ट बात, अगली बात करनी होगी, जैसे उसने कहा पढ़ना मेरी आदत है, क्या कहा उसने, पढ़ना मेरी आदत है। यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, जब किसी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो उसे वो वर्ब नहीं बोलता, वो और वो किसका काम, वो नाउन, मतलब कि वर्ब का काम ना करे, एक्शन ना शो करे। क्या कहा मैंने, जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए और वो एक्शन ना शो करे, यानी कि कोई एक्शन ना शो करे, तो वो क्या हो जाता है, हमारा नाउन होता है। इस नाउन को हम बोलते हैं जीरंड। क्या बोलते हैं, यानी वी प्लस आईएनजी को जब हम नाउन के रूप में यूज करेंगे तो इसको हम बोलते हैं जीरंड। ठीक है, यानी वी प्लस आईएनजी जब नाउन का काम करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरंड के रूप में बोलते हैं। वो क्या हो जाएगा, हमारा नाउन होता है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, आई रीड यहाँ पे एक्शन शो हो रहा है, ये तो हो गया वर्ब हो गया, लेकिन फिर लिखा हुआ है रीडिंग इज माई हैबिट, पढ़ना मेरी आदत है। तो इस सेंटेंस में जरा क्वेश्चन करिए, क्या है आदत, आपकी आदत, इसकी ये जो व्यक्ति है ये क्या बोलना चाह रहा है कि इसकी आदत क्या है। तो क्या का आंसर करने पर आंसर क्या आ रहा है, रीडिंग, पढ़ना। यहाँ पे वो अपना एक्शन नहीं बता रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे वो अपनी आदत बता रहा है, हैबिट बता रहा है। तो यहाँ पे जो देखिए रीड क्या है, वी प्लस आईएनजी, लेकिन ये एक्शन नहीं शो कर रहा है, ये अपना हैबिट बता रहा है। तो यहाँ पे ये वर्ब ना होकर के क्या हो जाएगा, नाउन। फिर से ध्यान समझिएगा, जैसे मैंने कहा अगर वी प्लस आईएनजी लिखा हुआ है, जब ये एक्शन शो करे, क्या शो करे, एक्शन शो करे, तब तो ये वर्ब मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर वी प्लस आईएनजी लिखा है और एक्शन ना शो करे, अगर एक्शन ना शो करे तो ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब इस लिखे हुए सेंटेंस में रीडिंग, आई रीड, यहाँ ये एक्शन शो हो रहा है, ये रीड वर्ब है, रीडिंग इज माई हैबिट, यानी जब इसी वर्ब को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लें, ध्यान दीजिएगा, इसी वर्ब को जब हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लें और वी प्लस आईएनजी लगा करके, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा नाउन बन जाएगा। तो रीडिंग इज माई हैबिट, यहाँ पे ये कोई एक्शन शो नहीं हो रहा, ये अपनी हैबिट बता रहा है, यानी कि एक्शन शो नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आपको इतनी बात समझ में आई? ठीक है, रीडिंग क्या है, मेरी आदत है, समझ में आई। यहाँ पे जो अभी सेंटेंस लिखा हुआ है स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ठीक है, तो क्या ये व्यक्ति यहाँ पे स्विमिंग करके बता रहा है, ध्यान समझिएगा मेरी बात। लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ आई स्विम, मैं तैरता हूँ, ये तो वो बात बता रहा है कि मैं तैरता हूँ। ठीक है या फिर बोल दूं आई एम स्विमिंग, मैं तैर रहा हूँ। यहाँ पे जो वो व्यक्ति है वो काम कर रहा है, मैंने कहा यहाँ पे आई एम स्विमिंग, यहाँ पे जो व्यक्ति है वो काम कर रहा है, मैं तैर रहा हूँ। लेकिन फिर लिखा हुआ है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वो बता रहा है स्विमिंग एक अच्छा, मतलब कि तैराकी एक अच्छी प्रक्रिया, अच्छा अभ्यास है। तो अब वो यहाँ पे तो स्विमिंग नहीं कर रहा है, वो सिर्फ स्विमिंग के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि स्विमिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई एक्शन नहीं शो हो रहा है, यानी ये वी प्लस आईएनजी क्या है, नाउन है। ठीक है, ये भी क्या है, एक्सरसाइज, नाउन है। क्या इतनी बात क्लियर हुई आप सभी को? ठीक है, तो नेक्स्ट एक आध एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा
नाउन की। रवि इज इन द होम। रवि कहाँ है? घर पे है। तो इस सेंटेंस में जरा क्वेश्चन करिए, कौन घर पे है? रवि घर पे है। रवि क्या हो गया? नाउन हो गया। अब रवि, यहाँ पे आंसर आ रहा है क्या का, लेकिन होम क्या है? किसी किसी का मतलब किसी प्लेस का नाम है ना, ये क्या है? नाउन। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब हम इसके बाद पढ़ने वाले नाउन के टाइप। तो नाउन के टाइप्स की अगर हम बात करें तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है, जिसको पहला नाम है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर आ गई है, इनमें 2 एडिशनल नाउन और ऐड हो गए हैं, तो उनके बारे में भी हम आगे डिटेलिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करें। तो अगर हम नाउन के कैटेगरीज की बात करें तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक समझेंगे। ठीक है, तो पहला जो नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। ठीक है, पहले नाउन का नाम क्या है? प्रॉपर नाउन। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी में नाम होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है हिंदी में? इसका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन कहते किसको है? जब हम किसी नाउन में किसी पर्टिकुलर पर्सन यानी किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करें, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। यानी कि हम बोल सकते हैं किसी स्पेसिफिक की बात करें, यानी कि विशेष। क्या कहा मैंने? किसी स्पेसिफिक की बात करें, यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में बात करें, उसको बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। मैंने क्या कहा? यानी स्पेसिफिक, जो स्पेशल हो। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करेंगे, पर्सन यानी किसी भी व्यक्ति का नाम लेंगे, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा। अभी तो हमने ये जाना कि सारी वस्तुएं क्या है, जो विजुअल हो, जो फेल्ट हो, वो क्या है? सभी की सभी नाउन है। लेकिन अब हम नाउन के कैटेगरीज को भी तो डिवाइड करेंगे, तो अगर उनमें किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी थिंग्स का नाम लेंगे, तो वो होगा हमारा प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, तो मैंने लिखा किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स की बात करेंगे। एग्जाम्पल में हम समझे अगर, तो जैसे मैंने किसी का नाम लिया राधा। ठीक है, अब हम अगर किसी, मानो मैंने नाम लिखा गंगा। ठीक है, द गंगा। अब का आर्टिकल के यूज में आपको खूब बताया गया द किसके यूज में लगेगा। ठीक है, द गंगा। क्यों? क्योंकि गंगा एक स्पेसिफिक है। ठीक है, जिसके पहले क्या लगा है? द लगा हुआ है। मैंने प्लेस का नाम लिखा द ताजमहल। कोई बिल्डिंग है ना ये, द ताजमहल। यानी कि जो इस चीजें स्पेसिफिक होती हैं उनके पहले हम दा का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्सेट्रा। या फिर किसी भी हम थिंग्स का नाम लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया क्या हो जाएगा? चेयर। ठीक है, एक्सेट्रा। ये सभी के सभी क्या है? हमारी प्रॉपर नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट जो नाउन है हमारा वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक का मतलब होता है जब ऐसा नाउन जो किसी स्पीसीज की, पूरे कैटेगरी की बात करें, पूरे क्लास की बात करें। जैसे कि मैंने कहा गर्ल्स। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है राधा, मान लो कोई क्लास लगी हुई है। ठीक है, मान लो ढेर सारी लड़कियां बैठी हुई हैं, तो अब उस लड़कियों में से मैंने किसी एक को बुलाया, मैंने कहा राधा यहाँ आओ। तो मैंने जब राधा को बुलाया तो राधा का नाम लेके बुलाया, तो ये क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन जब मैंने कहा गर्ल्स, मैंने क्या कहा? जितनी भी गर्ल्स बैठी हुई हैं, गर्ल्स कम हियर, यानी कि मैं वहां पे किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रही हूँ। स्पेसिफिक की बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन जब हम इनकी बात जनरल सेंस में करेंगे, जब हम इनकी बात जनरल सेंस में करेंगे, तो ये हमारा जो होगा कॉमन नाउन होगा। यानी कि जब हम बात करें होल कैटेगरीज, यानी संपूर्ण जो पूरी क्लास होगी, क्लास एंड कैटेगरी। क्या कहा मैंने? पूरी क्लास की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल में लिखा बॉय। बॉय मीन्स
लड़का, बॉय मीन्स लड़का। लेकिन अगर मैं इसी लड़के में से किसी एक का नाम लूं, जैसे मैंने लिखा, मान लो कहा कि रवि, ठीक है, मैंने क्या कहा रवि, तो अगर मैं रवि का नाम ले रही हूँ तो मतलब मैं रवि के बारे में जानती हूँ, रवि स्पेसिफिक है तो रवि क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मान लो ढेर सारे लड़के बैठे हुए हैं तो अगर उसमें मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। मान लो मैंने कहा डॉग। अब अगर हम डॉग की बात करेंगे, जनरल तौर पर लोग क्या करते हैं, डॉग का नाम रख देते हैं, तो अगर हम उस डॉग के नाम लेके बुला रहे हैं तो वो स्पेसिफिक है, यानी वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर हम पूरे डॉग की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। यानी हम ये थोड़ी बोलेंगे कि एक कुत्ता, दो कुत्ता, ऐसे नहीं बोलेंगे ना। यानी कि जितने भी डॉग्स हैं उन सारे डॉग्स की बात कर रहे हैं। मान लो हमने कहा कुत्ता ईमानदार जान, ईमानदार, या फिर कुत्ता फैथफुल एनिमल है, ठीक है। तो अब हम एक कुत्ते के बारे में बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सारे कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डॉग्स क्या है, कॉमन नाउन है हमारा, ठीक है। मैंने कहा एनिमल में जैसे मैंने लिख दिया और क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे गर्ल्स हो गया, ठीक है। जैसे मैंने कहा डॉक्टर। अब डॉक्टर में लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, हम किसी स्पेसिफिक का नाम थोड़ी पता हमें कि कौन सा डॉक्टर का क्या नाम है, ठीक है, तो हम उनको डॉक्टर ही तो बोलेंगे, ठीक है। तो डॉक्टर क्या है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, जनरल सेंस है ये, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि लिख दिया हमने हंटर, शिकारी, एक्सेट्रा, यानी कि जितनी भी चीजें हैं जो जनरल सेंस के बारे में बात करती हैं वो सभी के सभी क्या है, हमारी कॉमन नाउन है। जो नाउन की अगली कैटेगरी है वो है कलेक्टिव नाउन। क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में समझने की अगर हम बात करें तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है, इसका हिंदी समूहवाचक संज्ञा। इसका हिंदी क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा, यानी कि ऐसा नाउन जो किसी ग्रुप की बात करे। क्या मैंने कहा, एक ऐसा नाउन जो किसी ग्रुप की बात करे उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन, यानी कि ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। यानी किसकी बात करें, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, चाहे वो किसी पर्सन की बात करें, चाहे वो किसी प्लेस की बात करें, एनिमल की बात करें, कि वो किस चीज में होना चाहिए, ग्रुप के रूप में होना चाहिए, एक समूह होना चाहिए। क्या मैंने कहा, एक समूह होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मैंने लिखा, मान लो कोई क्लास है, ठीक है। अब उस क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे, मैंने क्या कहा, अगर हम वहां पे स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो तो कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहीं पे बात करें, मान लो मैंने लिखा क्राउड एग्जाम्पल में, ठीक है, क्या लिखा है, क्राउड। क्राउड की हिंदी समझने की बात करें तो क्राउड मीन्स होता है भीड़। अब क्या भीड़ किसी एक इंसान से होगी, क्या भीड़ किसी एक इंसान से होगी, कभी नहीं, एक इंसान से तो कोई भीड़ ही नहीं हो सकती है, यानी कि बहुत सारे लोग होंगे तभी तो भीड़ हो गई। तो क्राउड क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये कई लोगों का ग्रुप है, ठीक है, कई सारे लोगों का ग्रुप है। जैसे कहा ट्रैफिक। अब ट्रैफिक क्या एक गाड़ी के खड़े होने से ट्रैफिक बन जाएगा, नहीं, कई सारी गाड़ियां होंगी, ट्रैक्टर, कार्स, फोर व्हीलर्स एक्सेट्रा, जितने भी ट्रांसपोर्ट्स हैं वो सारे के सारे अगर इकट्ठा होंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रैफिक बन जाएगा। तो ट्रैफिक क्या हो गया, ये भी कॉमन नाउन हो गया। जैसे मैंने कहा आर्मी, यानी कि आर्मी हो गया हमारा। दूसरा, अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ गर्ल्स, गर्ल तो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ गर्ल यानी कि लड़कियों का समूह, इसको बोलते हैं बेबी, BEVY, क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ बेबी, यानी कि लड़कियों का समूह, ये क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ क्रो, यानी कि कौवों का जो समूह होता है, क्रो तो कॉमन नाउन है, ग्रुप ऑफ क्रो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको बोलते हैं मर्डर,
यानी जो कौवों का झुंड होता है उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ क्रू, यानी कि मर्डर। अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन जाएगा, एक क्लास बन जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन है, यानी कि कुल मिलाकर एक ऐसा नाउन जो किसी मतलब एक समूह में हो। जैसे मैंने कहा बंच, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूर का गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। ठीक है, यानी कि ऐसी चीजें जो एक समूह में हो उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए जो हमारी नाउन की अगली कैटेगरी है वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसकी हिंदी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। यानी अभी जो हमने पढ़ा था इसको केवल फिल्ट किया जा सकता है, यानी फिल्ट ओनली। अभी हमने एक नाउन के बारे में पढ़ा था ना, यानी कि नाउन केवल जो विजिबल हो वो सब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे, लेकिन जो हम केवल फिल्ट कर सकते हैं वो क्या हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका ट्रिक क्या था, FQAS, यानी कि जिसमें केवल फीलिंग्स हो, क्वालिटीज हो, स्टेट को बताए, अवस्था को बताए, एंड एक्शन शो करे, वो क्या है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे एग्जांपल में लिख दिया गया लव। अब प्यार को केवल फील किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता है। ठीक है, ये विजिबल नहीं है। लिख दिया हेट। ठीक है, फ्रेंडशिप, फ्रेंड तो हम देख सकते हैं लेकिन फ्रेंडशिप, ठीक है, ये दोस्ती, ये क्या है, फेल्ट ओनली, फील किया जा सकता है। ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ऐसे और लिख दिया मैंने हॉनेस्टी, ईमानदारी, फील किया जा सकता है। पॉवर्टी, गरीबी। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसके एग्जांपल में हम, हॉनेस्टी, ठीक है, हॉनेस्टी लिख दिया। और क्या लिख सकते हैं हम, जैसे चाइल्डहुड, बचपना, एक्सेट्रा। यानी कि ऐसे बहुत सारे हैं एग्जाम्पल जिनको हम केवल फेल्ट होनी, जो केवल फील हो सके, वही क्या है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट नाउन जो है हमारा वो है मटेरियल नाउन। क्या है, मटेरियल नाउन। जो हमारा नेक्स्ट नाउन है वो है मटेरियल नाउन, यानी मटेरियल नाउन उसको बोलते हैं किस ऐसा नाउन, इसका हिंदी समझने की कोशिश करें, यानी पदार्थवाचक संज्ञा। एक ऐसा नाउन यानी कि जिसमें सब्सटेंसों के बारे में पता चले। क्या मैंने कहा, ऐसा नाउन जिसमें सब्सटेंसों के बारे में पता चले उसको बोलते हैं हम मटेरियल नाउन। यानी कि हम बोल सकते हैं नेम ऑफ सब्सटेंस, नेम ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि जिसमें पदार्थों के नाम के बारे में पता चले उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। क्या कहा मैंने, उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। सब्सटेंस, मैटर, मैटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैटर में भी तो पदार्थ होता है। ऐसे एग्जांपल लिख दिया गोल्ड। ठीक है, गोल्ड मीन्स क्या होता है, सोना। फिर लिख दिया हमने सिल्वर। ठीक है, लिखा कॉपर। अब जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही सब्सटेंस के बारे में बात करें जो सोना, चांदी, हीरा, इस तरह के। ठीक है, हम कुछ फूड के बारे में भी तो सब्सटेंस ही हैं। से लिख दिया हमने स्वीट। ठीक है, फिर हमने लिख दिया वाटर, एक्सेट्रा। यानी कि जितने भी खाने के सब्सटेंस हैं, पहनने के सब्सटेंस हैं, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, जो सब्सटेंस हो, नेम ऑफ सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। तभी तो मटेरियल नाम रखा गया। ठीक है, यानी कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है पदार्थ, यानी कि मटेरियल, जो इसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे।
ठीक है। अब नाउन के जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन की हुई है उनमें 2 एक्स्ट्रा नाउन ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो वो जो नाउन है वो पहला है काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इसको लिख के समझते हैं थोड़ा। तो जो नाउन के मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, यानी कि हम बोल सकते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो जो नाउन की मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो 2 प्रकार की, ठीक है। एक को बोलते हैं काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। इनके नाम से ही समझ आ रहा है, काउंट का मतलब होता है जिसको हम गिन सके, यानी कि जो गिना जा सके। अनकाउंटेबल का मतलब जो गिना ना जा सके। काउंटेबल नाउन क्या है? ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। है तो वो नाउन ही, लेकिन उनका एक अलग नाम दे दिया गया है, ठीक है, काउंटेबल नाउन। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल में, मान लो लिखा हुआ है 1 बुक, ठीक है। अब बुक, कोई बुक रखी है, हम बोल सकते हैं 1 किताब रखी है, तो हमने बुक को काउंट किया। मैंने कहा 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां, तो हमने लड़कियों को काउंट किया, ठीक है। मैंने कहा 1 फोन, यानी कि 1 फोन है, यानी कि इसको हमने काउंट किया। तो ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। इसका जस्ट अपोजिट, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट यानी गिन नहीं सकते उनको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिएगा, मैंने कहा वाटर, ठीक है। तो वाटर तो लिक्विड मैटर है। क्या वाटर को हम काउंट कर सकते हैं कि 1 पानी, 2 पानी, ठीक है। क्या हम अपने हेयर्स, जो हमारे बाल है, सर के जो बाल है, क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे हेयर है ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरा, अगर हम स्टार्स की बात करें, तारों की बात करें, तो ये भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तारों को भी तो नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे मैंने लिख दिया सैंड्स, रेत, रेत को भी हम नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो जो भी लिक्विड मैटर होंगे, यानी लिक्विड मैटर, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये क्या हो जाएंगे? हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। यूसी का मतलब, यूसीएन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। यानी लिक्विड मैटर है तो हमको काउंट नहीं कर सकते हैं। हेयर हो गया, स्टार हो गए, सैंड हो गया, रेत, ठीक है। सैंड का हिंदी रेत होता है। इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी हम प्लूरल नंबर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा? जो अनकाउंटेबल नाउन है हम इसका प्लूरल नंबर प्लूरल नंबर नहीं बनता, ठीक है। ये प्लूरल नंबर कब बनेगा? जब हम इसको किसी, मान लो वाटर है, अगर हम वाटर को वाटर्स कर देंगे तो क्या इसको कोई सेंस निकल रहा है? हम कभी भी हेयर का, अगर हमें कोई बोले कि चलो हेयर का प्लूरल नंबर बनाओ, तो हमने बना दिया HAIRS, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। हम कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नंबर नहीं बना सकते। हमें अगर इनका प्लूरल नंबर बनाना है तो हमें इन्हें किसी न किसी क्वांटिटी में नापना होगा, ठीक है। हमें इन्हें किसी न किसी क्वांटिटी में मेजरमेंट करना होगा, तभी हम इनको प्लूरल नंबर बना सकते हैं। जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नंबर बनाने के लिए, यानी कि जब हम इसका प्लूरल नंबर बनाएंगे तो हमें, जैसे हमें वाटर लेना है, ठीक है। तो मैंने कहा 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, 1 ग्लास पानी। अब देखिए यहाँ पे फिर भी हम वाटर का प्लूरल नंबर नहीं बनाएंगे, हम ग्लास का प्लूरल नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो हम बोल देंगे 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, यानी कि 2 ग्लास पानी। अब हमने इसका प्लूरल नंबर बना लिए। क्या समझ में आया? यानी कि अगर हम, हनी भी क्या है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अगर हम हनी को प्लूरल नंबर बनाने की कोशिश करें, मैंने कहा 1 स्पून ऑफ हनी, 1 चम्मच शहद। अब अगर हम इसका प्लूरल नंबर बनाएंगे तो मैंने कहा 2 स्पून्स
ऑफ हनी। यानी कुल मिलाकर बात ये समझ में आई, अगर हमें किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नंबर बनाना है तो हमें उन्हें किसी न किसी क्वांटिटी में मेजर करना होगा, ठीक है, मापना होगा, तो अभी हम उसका प्लूरल नंबर बना सकते हैं। अदरवाइज अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नंबर नहीं होते, ये ऑलवेज क्या होते हैं, सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी, ठीक है। सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा नाउन का टॉपिक। इसमें हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और 2 एक्स्ट्रा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन के बारे में खूब डिटेलिंग में पढ़ लिया, ठीक है। तो जो हमारी अगली क्लास होगी वो हम थोड़ा और नाउन में डिटेलिंग करने में जानकारी देंगे, ठीक है आप सभी को। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।